समाज विभिन्नता से भरा हुआ है, उसका कारण है प्रकृति की भिन्नता। प्रकृति की भिन्नता से ही उसकी समानता है, उसका न्याय है। समय, काल, परिस्थिति, दूरी, परिस्थिति आदि के कारण असमान होना। प्रत्येक वस्तु, प्राणी या मनुष्य कभी भी एक परिस्थिति में एक समान नहीं हो सकते। जैसे दूरी, कोण एक होंगे तो समय बदल जाता है। इसी कारण से प्रकृति की भिन्नता और नवीनता बरकरार रहती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति की मौलिकता और कार्य असमानता है। प्रत्येक का स्वभाव अलग है, प्रत्येक का अस्तित्व अलग है। चेतन मन, जब हम कोई कार्य सक्रिय अवस्था में रहकर करते हैं तथा उसे हम चेतन मन कहते हैं। हमारा माइंड उस समय पूरी तरह से एक्टिव होता है। चेतन मन को हम एक्टिव माइंड भी कहते हैं। जब हम कोई कार्य को पहली बार सीखते या करने की कोशिश करते हैं तो उस समय हमारा मन पूरी तरह चेतन अवस्था में होता है या पूरी तरह से एक्टिव होता है। हमारा पूरा ध्यान उस कार्य के प्रति हो जाता है। यही चेतन मन है। अवचेतन मन, यह मन का लगभग 90% हिस्सा है जिसके कार्य के बारे में व्यक्ति को जानकारी नहीं रहती। यह मन की स्वस्थ एवं अस्वस्थ प्रक्रिया का प्रभाव डालता है। इसका बोध व्यक्ति को आने वाले सपनों से हो सकता है। अवचेतन मन, जब हम कोई कार्य को बिना डर या झिझक के कर लेते हैं या करते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव या झिझक नहीं होता है, वही अवचेतन मन होता है। उदाहरण के तौर पर जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो बिना डर भय के कोई भी रास्ते में चला लेते हैं। उस समय कोई झिझक नहीं होती है, यही अवचेतन मन है। मनुष्य के अलावा प्रकृति ने पेड़ पौधे, पक्षियों और पदार्थ के गुण धर्म निर्धारित किए हैं। कहने का तात्पर्य है सिखा कर भेजा है। मेमोरी लगभग भर कर भेजी है, जिसके कारण उसकी दिशा और दशा निश्चित है। जैसे कि पौधों को एक स्थान पर रहकर अपने को बढ़ाकर फल फूल पत्तियों का निर्माण और उससे मुक्ति करते रहना, अपने को नवीन या नएपन में सजाए रखना, जिससे उसका सौंदर्य और अस्तित्व प्रकृति में बना रहे। इसी प्रकार लगभग पशुओं का भी कार्य सुनिश्चित है, क्योंकि वो सीखने की क्षमता है या स्पेस होता है। परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी मेमोरी का संचालन कार्ड प्रकृति ने पूरी तरह से खाली करके भेज दिया है। मनुष्य जिस काल परिस्थिति में जीता है या जो घटनाएं उसके जीवन से गुजरती हैं, वही वह अपनी मेमोरी में भरता है, ग्रहण करता है, सीखता है और सुरक्षित करता है। बार बार जब एक ही घटना, विचार या दृश्य उसके चेतन मस्तिष्क में गुजरते हैं तो वह अचेतन मस्तिष्क में चले जाते हैं और इसकी मेमोरी का संचालन कार्ड का भरना प्रारंभ हो जाता है। चेतन मस्तिष्क से मनुष्य ग्रहण करता है और सीखता है और वर्तमान के साथ अपना मूल्यांकन करता है। वह उस पर विचार और चिंतन मंथन करता है। सही और गलत का मूल्यांकन स्वयं करने में सक्षम होता है। परंतु जब बार बार यही चीज़ उससे होकर गुजरती है तो वह अचेतन मस्तिष्क में चला जाता है और जो आदत या स्वभाव बन जाता है और हम उसके गुलाम होते चले जाते हैं। जिसके कारण हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद उसी में दिखाई देता है, जिसकी रक्षा और जिसके पाने या सही सिद्ध करने के लिए हम व्याकुल हो जाते हैं। उसके खो जाने का डर हम सीख जाते हैं। उसी के अनुसार हम अपना मूल्यांकन करते हैं और समाज में इस मूल्यांकन को तलाशते हैं। उसी में हम सही गलत को परिभाषित करते हैं, उसे ही स्वीकार करते हैं। अंतः स्वीकृत
प्रदान करते हैं व्यक्ति, क्योंकि अगर उसी परिस्थिति में कभी भी रह रहा होता है या उसके सामने किसी भी माध्यम से वह घटना या विचार अभी भी आ रहे होते हैं, तो वह उसे ग्रहण करने या समझने में अपने आप को सहज महसूस करता है और आनंद के साथ उसमें अपना अस्तित्व महसूस करता है, अपनी सुरक्षा महसूस करता है, डर समाप्त करता है और ठेकेदारों द्वारा अपनी दुकानें चलाने के लिए बाजार कुछ ही ज़्यादा गर्म रहता है। उसी समाज और धार्मिक संगठन के लोग उसी विचारधारा को उसके सामने लाते हैं और उसे अपना गुलाम बना लेते हैं, या कहें कि समाज, समूह या संगठन में वह अपने को सुरक्षित महसूस करने लगता है। अचेतन में सुरक्षित विचारधारा के कारण उसी घटनाओं को वह जाने अनजाने तलाशता है। इसी भ्रम में रहना उसकी नियति बन जाती है, जो मानव का और स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु है। अपनी दुकान चलाने, राजनीतिक पद प्रतिष्ठा पाने के लिए, संपत्ति के लिए, और मज़े की बात यह है कि उसी का समाज या संगठन ही उसका सबसे बड़ा शोषक है, हक को छीनने वाला है। इसी मानव मानसिकता का ब्रेन वॉश कर, उसकी मानसिकता को गुलाम बनाकर एक भयंकर विनाशकारी खेल खेला जा रहा है। वही हम अपनी सुरक्षा और मोक्ष तक के रास्ते तलाशते रहते हैं। एक वही मात्र जन्नत का रास्ता है और उनकी दुकानें चलती रहती हैं। यह खेल सदियों से चला आ रहा है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि दूसरों को भी जानें, उन्हें भी महत्व दें और अपने आप के स्वयं के अस्तित्व को भी पहचानें। समय, काल, परिस्थितियों को जानें और अपने को उस समय, काल, परिस्थिति के अनुसार बदलें। नवीनता को स्वीकारें और मिटाने वाले बटन को सदैव सक्रिय रखें। शब्दों को, खेल को पहचानें, इसे साध्य की कसौटी पर मत तौलें। शब्दों को केवल साधन मात्र ही समझें। किसी घटना या विचार को इतना महत्व ना दें कि हम उसी के गुलाम बन जाएं। किसी एक परिस्थिति के लिए एक विचार या कुरीति समाज में व्याप्त हो जाती है, जिसके कारण समाज दूषित या भ्रष्ट हो जाता है। समाज में असमानता का बोलबाला हो जाता है, जिसके निदान के लिए कहीं से एक रास्ता निकलता है, और जो रास्ता निकलता है उस विषय के निदान के लिए उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, वही समाज में प्रसारित किया जाता है। हमारी अभिव्यक्ति के माध्यम हैं, जैसे बोलकर, लिखकर, चित्र बनाकर, मूर्ति बनाकर आदि, जिसे हम समय समय पर महान ग्रंथ या मूर्ति के रूप में देवता, महान पुरुष, ईश्वर, मसीहा, खुदा आदि मान लेते हैं। उनका सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए, जिसमें उस परिस्थिति के निदान के मूल मत समाहित होते हैं, समाधान निहित होता है। परंतु प्रकृति के नियम आज भी परिस्थिति अलग है, उसका निदान भी अलग है ही होगा, और यह अलग निदान ही वर्तमान की नवीनता है, विकास का आधार है, और सबका इसी में अस्तित्व है। इसी कारण जिस किसी क्षेत्र में, देश में, समाज में जो समकालीन विकृतियां आईं, उनके निदान के लिए एक विचारधारा ने जन्म लिया। वह कुरीति समाप्त हुई। कुरीति के समाप्त होने के साथ साथ विचारधारा भी कुंद होती चली जाती है। फिर एक नई परिस्थिति का जन्म होता है, नए विषय का जन्म होता है, नए सिद्धांत का जन्म होता है, नए देवता का जन्म होता है, नए समाधान का जन्म होता है, प्रकृति की नवीनता का जन्म होता है, प्रकृति की नियति का जन्म होता है। जैसे आज हम कानून बनाकर करते हैं प्रजातंत्र शासन में, लेकिन जब हम एक परिस्थिति में उपजी विचारधारा को आज भी अपने जीवन में अपना लेते हैं बिना सोचे समझे, जिसे समाज के ठेके द्वारा धर्म, संप्रदाय, मजहब, जाति आदि का नाम देकर मोक्ष
या जन्नत का रास्ता बताकर सुरक्षा का डर दिखाकर भ्रमित किया जाता है अपनी दुकानें चलाने के लिए, जिसका कारण वह समाज कट्टरता और जड़ता के लिए जिसका कारण वह समाज कट्टरता और जड़ता की ओर चला जाता है, जिसके कारण विनाश सुनिश्चित होता है। शब्द द्वैतवाद पर आधारित है। एक यह दो मुही तलवार है। इसके समझ और प्रयोग ही निश्चित करते हैं कि विकास होगा या विनाश। लेकिन जहाँ शब्द का बाजारीकरण हो जाए, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, व्यापार, संपत्ति को अकूत अर्जित करने की होड़ लगी हो निहित चंद व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, तो विनाश होना सुनिश्चित है। क्योंकि असुरक्षा की भावना, डर का खौफ पैदा करने के लिए वर्तमान में मिथक या घटनाएं आसानी से मिल जाते हैं। हमारा मस्तिष्क भी चेतन और अचेतन में होता है। जब कोई भी विचार धारा या दृश्य या घटना आदि बार बार हमारे से होकर गुजरती है तो चेतन से अचेतन मस्तिष्क में चली जाती है। वही हमारा स्वभाव बन जाता है, उसके हम आदी हो जाते हैं, उसे ही हम सत्य मान बैठते हैं, उसी को समझने, समझाने और सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह हमारी जड़ प्रकृति बन चुकी होती है, जिसे चेतन मस्तिष्क में लाने में कठिनाई महसूस करते हैं, जिसके कारण हम अद्यतन या अपडेट नहीं हो पाते, गुलाम बनकर रह जाते हैं, जो प्रकृति के विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारी वर्तमान परिस्थितियों की उपयोगिता को सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है और हम पुरानी विचारधाराओं के या आउटडेटेड विचारधारा के गुलाम बन जाते हैं, जिसके कारण समाज को तो अहित होता ही है, परंतु संगठनों और ठेकेदारों की दुकानें खूब चलती हैं। डर पैदा करने का इनका सबसे बड़ा अस्त्र होता है। डर पैदा करना इनकी नियति होती है। हम जड़ हो जाते हैं, चेतना हमारी गुलाम हो जाती है। अपनी चेतना को, अपने अस्तित्व को समझने के बजाय हम संगठनों के अस्तित्व पर अपना अस्तित्व निहित कर लेते हैं, जो बहुत भयावह है। चेतन मस्तिष्क से अचेतन मस्तिष्क को अपडेट करते रहना चाहिए, जिसमें नवीनता बनी रहेगी, जड़ता दूर रहेगी और प्रकृति के साथ तालमेल बना रहेगा। बस यही जीवन है, यही विकास है, यही सभ्यता है, यही प्रकृति है, यही निरंतरता है, यही राग है, यही संगीत है और यही देवता है। धन्यवाद।